दोस्तों, अगर आपका एसबीआई में बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एसबीआई नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। एसबीआई नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर करने के बाद आप एसबीआई से जुड़े सारे फैसिलिटीज को ऑनलाइन ही यूज कर सकते हो। जैसे कि आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हो, एसबीआई में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, एटीएम कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हो, एटीएम कार्ड ब्लॉक कर सकते हो। ढेर सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाता है। तो एसबीआई नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर करना मतलब आपको यहाँ पे एक यूजर नेम बनाना होगा और 2 पासवर्ड बनाना होगा। एक होगा आपका लॉगिन पासवर्ड और दूसरा होगा प्रोफाइल पासवर्ड। और एक यूजर नेम और 2 पासवर्ड बनाने के बाद आप उसी यूजर नेम और पासवर्ड से योनो ऐप में भी लॉगिन कर सकते हो। यानी कि योनो ऐप का यूजर नेम पासवर्ड और नेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड सेम होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। कोई भी ब्राउजर ओपन करने के बाद गूगल पे जाके आपको सर्च करना है ऑनलाइन एसबीआई। तो आपको एग्जैक्टली यही सर्च करना है, ऑनलाइन एसबीआई। ये वेबसाइट आपको दिखाई देगा, एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट onlinesbi.sbi। इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पर्सनल बैंकिंग लॉगिन करने के लिए लॉगिन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू लॉगिन इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करने के लिए यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा टाइप करना होता है इस बॉक्स में। लेकिन चूंकि आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आप लॉगिन नहीं कर सकते हो। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे आपको न्यू यूजर रजिस्टर हियर स्लैश एक्टिवेट ये दिखाई देगा, इस पे क्लिक कर लेना है। आपको ओके कर लेना है। इस टाइप का आपके सामने पेज ओपन होगा। मैं इसको सिंपली जूम कर लेता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीजें दिखाई दे। यहाँ पे आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इस पे सेलेक्ट कर लेना है और हल्का सा स्वाइप करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे न्यू यूजर को रजिस्टर करने के लिए उस यूजर का अकाउंट डिटेल इंटर करना होगा। जैसे कि आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर इंटर कर देना है। बैंक अकाउंट नंबर आपको पासबुक में मेंशन किया हुआ मिल जाता है, बैंक स्टेटमेंट में भी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सीआईएफ नंबर इंटर कर देना है। ये भी आपको बैंक स्टेटमेंट, पासबुक इन जगहों पे दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांच कोड इंटर कर देना है। ब्रांच कोड आपका 5 डिजिट का होता है। आपका जो आईएफएससी कोड होता है उसके लास्ट का 5 डिजिट आपका ब्रांच कोड होता है। और गेट ब्रांच नेम इस पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लोगे, इंडिया। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर कर दोगे। बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर किया हुआ मोबाइल नंबर इंटर करना है और यहाँ पे आपको फैसिलिटी रिक्वायर्ड में इस पे क्लिक करना है और फुल ट्रांजेक्शन राइट इसको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको अपना कैप्चा टाइप कर देना है जो कि यहाँ दिखाई देता है, इस बॉक्स में टाइप कर देना है और नीचे स्क्रॉल करके आई एग्री पे क्लिक कर देना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है। आप एसएमएस ऐप ओपन करके ओटीपी चेक कर लोगे और यहाँ पे आपको 6 डिजिट का ओटीपी इंटर कर देना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2 तरीके मिलते हैं। या तो आप अपना एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड को यूज करके रजिस्टर कर सकते हो और अगर आप इस माध्यम से करते हो तो आपको ब्रांच विजिट की जरूरत नहीं होगी, मींस ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ ऑनलाइन घर बैठे हो जाएगा। तो जब भी आप एसबीआई में सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको एक एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड इशू किया जाता है जो कि बाय पोस्ट आपको 15 दिन के अंदर मिल जाता है और आप उसके लिए एटीएम पिन जनरेट कर सकते हो एटीएम मशीन के पास जाके। तो मैं मान के चलता हूँ आपके पास एटीएम कार्ड है। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा तरीका है वो है ब्रांच विजिट का। तो अगर आप ब्रांच विजिट नहीं करना चाहते हो तो पहला तरीका चूज कर लोगे, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपके बैंक अकाउंट के साथ एक्टिव डेबिट कार्ड है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप अपना डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डेबिट कार्ड को वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे आपको अपने डेबिट कार्ड का सारा डिटेल इंटर करना होगा। तो यहाँ पे कार्ड नंबर सबसे पहले आपको मेंशन किया हुआ मिल जाता है, यानी कि एटीएम कार्ड के ऊपर जो 16 डिजिट का नंबर होता है वो देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको अपने एटीएम कार्ड का एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर इंटर कर देना है। ये भी आपको डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड के ऊपर ही मेंशन किया हुआ मिलता है, एटीएम कार्ड की वैलिडिटी। यहाँ पे आपको कार्ड होल्डर नेम जो कि कार्ड पे ही मेंशन किया हुआ होता है वो इंटर कर देना है। पिन यहाँ पे इंटर कर देना है, वो एटीएम पिन इंटर करना है जिससे कि आप एटीएम मशीन में ट्रांजैक्शन करते हो, 4 डिजिट एटीएम पिन। ये कैप्चा यहाँ पे टाइप कर देना है, ये टेक्स्ट, और प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट करने के लिए मिल जाता है। इसी यूजर नेम और पासवर्ड को जो कि यहाँ पे आप सेट करोगे उससे आप पर्सनल बैंकिंग को लॉगिन कर सकते हो, एसबीआई की वेबसाइट पे जाके या फिर योनो ऐप में जाके लॉगिन कर सकते हो। तो ये आपका पहला पासवर्ड यहाँ पे बनेगा। दूसरा पासवर्ड आपको बाद में बनाना है। दूसरा पासवर्ड जो होता है उसको प्रोफाइल पासवर्ड कहते हैं। उससे आप अपने प्रोफाइल को एक्सेस करोगे और प्रोफाइल पासवर्ड आपके बैंक अकाउंट को और ज्यादा सिक्योर बनाता है। तो यहाँ पे आपको अपने नाम के अकॉर्डिंग यूजर नेम बना लेना है और यूजर नेम आपका केस सेंसिटिव होता है, यानी कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर दोनों को अलग कंसीडर किया जाता है।
यूजर नेम में आपका अल्फाबेट और नंबर दोनों हो सकता है और आपको एक यूनिक सा यूजर नेम बनाना है। अगर आप कोई ऐसा यूजर नेम इंटर करते हो जो कि पहले से ही किसी ने बना लिया है तो यहाँ पे आपको अनअवेलेबल का एरर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे अल्फाबेट्स और नंबर का कॉम्बिनेशन लगा के एक यूजर नेम क्रिएट कर लोगे और ये यूजर नेम आपका परमानेंट हो जाएगा। इसको आप बाद में चेंज भी नहीं कर सकते हो। आपको इस पे टिक कर लेना है और यहाँ पे आपको एक लॉगिन पासवर्ड भी इंटर करना होगा। तो लॉगिन पासवर्ड भी आपका केस सेंसिटिव होगा। केस सेंसिटिव मींस स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को अलग कंसीडर किया जाएगा। पासवर्ड में मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर होना चाहिए। पासवर्ड में आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर दोनों यूज करना है, नंबर्स भी यूज करना है, स्पेशल सिंबल्स भी डालना है जैसे कि @ स्टार, हैश, डॉलर का सिंबल, ऐसी चीजें। यहाँ पे आप पासवर्ड भी सेट कर लोगे। सेम पासवर्ड को री इंटर करके कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने पे आपको सारे पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर नेम का एग्जांपल भी दिया हुआ है कि आपको अल्फाबेट और नंबर्स यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर दिया है। जो पासवर्ड आप सेट करने के लिए इंटर करोगे इस बॉक्स में, वो सेम पासवर्ड दोबारा से री इंटर करके कंफर्म कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से सक्सेसफुली आपका नेट बैंकिंग रजिस्टर हो जाता है। क्लोज पे क्लिक करना है। अब आपको वापस से नेट बैंकिंग को लॉगिन करने के लिए इसी पेज पे आ जाना है और यहाँ पे जो भी आपने यूजर नेम सेट किया था वो इंटर कर देना है। पासवर्ड जो कि आपने सेट किया था लॉगिन पासवर्ड वो इंटर कर देना है और ये कैप्चा यहाँ पे टाइप कर देना है इस बॉक्स में और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अभी आप पूरा देखते रहिए क्योंकि आपको दूसरा पासवर्ड भी सेट करना होगा। लॉगिन पासवर्ड के साथ साथ प्रोफाइल पासवर्ड भी सेट करना होगा। जो भी मैंने यूजर नेम और पासवर्ड सेट किया था लॉगिन पासवर्ड वो इंटर करके लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाता है। एसएमएस ऐप ओपन करके आप ओटीपी चेक कर लोगे और यहाँ पे इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद सबमिट कर देना है। इस तरीके से आपका एसबीआई नेट बैंकिंग लॉगिन हो जाता है। आप नीचे स्क्रॉल करोगे, अब यहाँ पे आपको प्रोफाइल पासवर्ड सेट करने के लिए मिल जाता है। प्रोफाइल पासवर्ड सेट करने के लिए यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड इंटर कर देना है। प्रोफाइल पासवर्ड भी केस सेंसिटिव होता है। सेम प्रोफाइल पासवर्ड को री इंटर करके कंफर्म कर लेना है। आपको यहाँ पे एक हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग और उस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर भी इंटर कर देना है। ये हिंट क्वेश्चन और आंसर इसलिए इंटर करना होता है ताकि आप फ्यूचर में अपना पासवर्ड भूल जाओ प्रोफाइल पासवर्ड, तो आप हिंट क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से भी प्रोफाइल पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो, दोबारा से सेट कर सकते हो भूलने के बाद। बाकी आपको दूसरा तरीका भी मिल जाता है पासवर्ड को रीसेट करने का, जैसे कि एटीएम कार्ड के माध्यम से कर सकते हो या फिर ब्रांच विजिट करके तो कर ही सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगा। आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ इंटर कर देना है, यानी कि सिटी का नाम इंटर कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इस टाइप का मैसेज देखने को मिलेगा, आपका प्रोफाइल पासवर्ड सक्सेसफुली सेट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये है पूरा प्रोसेस। अब आप योनो ऐप में भी उस यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करके लॉगिन कर सकते हो और इस प्रोफाइल पासवर्ड को यूज कर सकते हो योनो ऐप से अपने प्रोफाइल को एक्सेस करने के लिए। तो इंटरनेट बैंकिंग और योनो ऐप के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स सेम होता है।